अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज बात करते हैं जनाब काशान महफूज की, जिसका इंटरव्यू पिछले दिनों जो है वो चला मंसूर अली खान के साथ, जो पॉडकास्ट उनकी हुई। उस पॉडकास्ट को लेके काफ़ी से लोगों के जो है ना उसके ऊपर वीडियोस आ रही हैं। कुछ लोग पॉजिटिव उनके काशान के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव रिमार्क्स हैं इस पॉडकास्ट को लेके। तो मैंने भी समझा कि इसके बारे में बात की जाए। देखें जी, अगर तो काशान महफूज की बात की जाए तो इसने पिछले कुछ अर्सा के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया और लोगों को, बहुत से लोग रियल स्टेट के अंदर इसके कंटेंट को फॉलो करते हैं, ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश भी लोग कर रहे होते हैं। तो अगर इसके कंटेंट की बात की जाए, एक अच्छा उसके अंदर मैसेज होता है, बजाय कि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग की तरफ हमारे यूथ को लगा रहे हैं, उससे हटा के ये लोगों को जो है वो मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है मेहनत करने पे, रियल स्टेट की जो है इंडस्ट्री के अंदर आके जो है वो अपना नाम बनाने में और पैसा बनाने में लोगों को इनकरेज करता है। अब पॉडकास्ट के अंदर जो बातें हुई, जो बात डॉलर्स को लेके, जो इन्फ्लेशन को लेके जो बातें हुई, वो तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर जो रेट, अगर सपोज मैं जो मेरा प्रॉपर जो ऑफिस है वो बहरी एनक्लेव के अंदर है, बहरी एनक्लेव में मैं प्रॉपर डील करता हूँ, इसके अलावा और भी साइट्स देख रहे होते हैं हम लोग। लेकिन बहरी एनक्लेव की बात करते हैं, ये 2011 में लॉन्च होता है। 15,85,000 का इसकी बुकिंग प्राइस थी 5 मरला की प्लॉट की। उस टाइम जो डॉलर रेट था व्यूअर्स, वो तकरीबन 90 रुपए का $1 हुआ करता था। 2012 में फिर तकरीबन कोई 92, 93 और 95 तक भी गया। तो उस टाइम क्या, अगर 90 के हिसाब से जो डॉलर है, तकरीबन 17,500-18,000 के करीब जो डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, उसके अंदर जो है बहरी एनक्लेव में 5 मरले का प्लॉट आता था। और वो प्लॉट भी कैश पेमेंट पे नहीं था, वो बुकिंग प्राइस थी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की उस टाइम फाइल हुआ करती थी, और ये कोई 3 साल का पेमेंट प्लान था। और ये जो पैसे हैं वो यकमुश्त नहीं दिए, लोगों ने 3 साल की आसान एक साथ में दिए। अब व्यूअर्स, उस टाइम का सपोज अगर किसी ने फुल पेमेंट करके भी प्लॉट बाय कर लिया था, उस टाइम का जो कह लें $18,000 थे, वो आज के अगर डॉलर की जो करंट वैल्यू चल रही है, $280 का $1 है तकरीबन, वो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 50 लाख रुपया बनता है। तो व्यूअर्स, डेरियन क्लेव के अंदर वो 1585 वाला 2011 में जो प्लॉट लॉन्च होता है, वो अभी इस टाइम मार्केट उसकी तकरीबन 85 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ तक उसका मार्केट रेट चल रहा है। तो नो डाउट इस तरह अगर देखें तो इन लोगों को फायदा हुआ। लेकिन अगर बिल्कुल 2 से 3 साल का अगर काउंट करेंगे, क्योंकि 2-3 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर उस तरह वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो इन्फ्लेशन ओवरऑल हमारी करेंसी को लेके हुआ है, जो डॉलर्स को लेके हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उस अगर ये लास्ट 2 ईयर्स का टेन्योर देखें तो लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर पिछले कोई 12-13 साल की हिस्ट्री देखें, जिसने डॉलर लेके लेके रखे रखे और जिसने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, ज़्यादातर जगहों पर व्यूअर्स उसे फ़ायदा हुआ है। बाकी कशान महफूज ने बहुत से जो सोसाइटीज़ हैं उनका रेट थोड़ा सा गलत कोट किया, जिसके ऊपर जो रियल्टर कम्युनिटी है उनकी तरफ से उन पर तनकीद आ रही है। तो उनको फ्रॉग दिली से जो है ना इसको एडमिट करना चाहिए। अगर वो वैसे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है उनकी रील्स वगैरह चलती हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट उनका होता है, लेकिन अगर मंसूर अली खान के साथ बैठ के थोड़ी सी कन्फ्यूजन के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है, किसी जगह का गलत रेट कोट हो भी गया, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल व्यूअर्स अगर देखा जाए तो ये बंदा उन तमाम फैमिली व्लॉगर्स को, जो कि यूथ को हमारे 12-13 साल से लेके जो 18-19 साल की जो लॉट है, उनको एक गलत डायरेक्शन की तरफ जो है लेके जा रहे हैं। तो ये काशान महफूज का जो कंटेंट है, अगर इसका कंटेंट आप देखें तो ये उन सब लोगों को जो है रियल स्टेट की तरफ, रियल स्टेट ना भी सही, काम की तरफ लगा रहा है। व्यूअर्स, निकम्मे जो ना अहल लोग हैं जो सारा दिन स्क्रोलिंग करते रहते हैं, उनसे हटा के मेहनत करने के ऊपर जो है वो इसका जो गोल है, यूथ को उस तरफ जो है वो मोटिवेट करता है। तो मैंने भी जाके इस तरफ जो है वो बात की जाए। बाकी व्यूअर्स, अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात की जाए, अब हमारे अगर मुल्क की बात करें और रियल स्टेट की बात करें, देखें जी, ओवरऑल जो एक बोसीदा निज़ाम के अंदर हम लोग लिपटे हुए हैं, जिसकी वजह से ना जो है इनफरादी लोग, तो इनफरादी तौर पे तो बहुत से लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क को उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें, बहुत से मुल्कों को अगर आप देखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका जो सारे का सारा दारोमदार, सारे का सारा सर्कल है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स उनकी जो रियल स्टेट के ऊपर चल रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो टूरिज्म के ऊपर जो है वो बेस करती है उनकी इकोनॉमी। हमारा एक अल्लाह का शुक्र है, एक कंट्री ऐसा है जिसके अंदर अगर टूरिज्म पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जो है टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे चल भी रही है।
और ज़्यादा इसे प्रमोट भी किया जा सकता है। अगर व्यूअर्स यहाँ पे रियल स्टेट देखें तो रियल स्टेट की भी वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखें दुबई इस टाइम रियल स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर रहा है, टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर रहा है। जो रियल स्टेट बेसिकली वहाँ की है वही टूरिज्म को उस तरफ लेके आ रही है, लेकिन वहाँ पे सहरा है और समंदर है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको समंदर भी मिलते हैं, लश ग्रीन जो है वो हिल्स भी मिलते हैं, मैदानी इलाके भी मिलते हैं। तो यहाँ की रियल स्टेट इंडस्ट्री क्यों नहीं इस काबिल यहाँ पे जो उसे बनाया जा रहा कि जो दुनिया की जो तवज्जो है वो दुबई और बाकी जगहों से हट के पाकिस्तान की तरफ आए। तो उसके लिए मैंने और आपने मेहनत करनी है, और ये जो वसीदा निज़ाम है अगर हम इनफरादी तौर पे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक ऐसी कम्युनिटी तैयार होगी जो रियल स्टेट की एक तरफ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग आईटी के अंदर भरपूर मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएँ और आईटी के अंदर आएँ। अब इन सब लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुश्किलात का शिकार है, जैसे अगर रियल स्टेट को देखें आए दिन नए टैक्सेस लग के रियल स्टेट इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जाता है, ऐसे आईटी इंडस्ट्री पिछले दिनों एक इंटरनेट का मसला मसाइल बना के जो लाखों लोगों को जो सालों साल की मेहनत थी उसे स्टेक पे लगा दिया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुकूमती लेवल पे अपडेट होने वाली हैं, जो इनफरादी तौर पे तो बहुत से लोग बहुत अच्छा व्यूज काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर केशान महफूज को देखें वो भी एक अच्छा काम कर रहा है, आईटी एक्सपर्ट्स हमारे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, वो भी यूथ को बहुत बहुत जो है ना वो मोटिवेट करते हैं जो मेहनत करने पे अपने साथ साथ हमारे मुल्क का इससे निज़ाम बेहतर होगा। जैसे यूट्यूब पे वैसे ही देख रहा था, हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं जैसे जिनमें से बड़े नाम है हिशाम सरवर हो गए, जो है वो मलिक इरफान साहब हो गए हैं जो एआई को लेके बड़े पॉपुलर हैं आजकल, और ऐसे काफ़ी से बड़े नाम हैं। उनकी जो यूट्यूब के ऊपर जो उनका कंटेंट है, जो उनकी व्यूअरशिप आती है, एक वीडियो अगर एक दिन पहले पोस्ट हुई है 10-20-30 हज़ार के व्यूज़ है। दूसरी तरफ जो फैमिली व्लॉगिंग है जिसे देख के ना तो कुछ लबना है ना कुछ होना है, उनकी सारी की सारी जो वो फहाशी के ऊपर वो मबनी एक कंटेंट है, उसे देख के हमारी ना सिर्फ एक यूथ खराब हो रही है बल्कि वो एक लॉर्ड जिसने मेहनत करके अपने आप को संवारना है, पाकिस्तान को संवारना है, वो टाइम वेस्ट के ऊपर जा रही है व्यूअर्स। तो बजाय हम फजूल किस्म का कंटेंट देखें, हम अच्छा कंटेंट देख सकते हैं जिससे न सिर्फ मुल्क का बल्कि हमारा भी फायदा हो सकता है। आप रियल स्टेट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं, कैसे लोगों ने जिसमें बड़े नाम आते हैं जी, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया और बड़ी अच्छी जगह माशाल्लाह से वो लोग सेटल्ड हैं। आईटी के अंदर ऐसे लोग हैं, मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, ऐसे एक अच्छा कंटेंट हमें देखना चाहिए बजाय इसके कि एक फजूल किस्म का कंटेंट देख के हम अपना टाइम ज़ाया करते रहें। बाकी जी बीइंग अ रियलिटर, अगर केशान महफूज ने जो कुछ रेट्स गलत कोट किए हैं तो मुझे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि उनकी अगर जो ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे ख्याल से जो नासिर गोंदल साहब होते या फिर प्रॉपर्टी नामा वाला इस्माइल होता तो वो एक बेहतर तरह से पॉडकास्ट कर पाते। तो बाकी मैं फिर भी जो केशान महफूज के साथ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि ये लड़का एक ऐसा कंटेंट बनाता है जो लोगों का जो है वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर क्रिएट नहीं करता, बल्कि एक पॉजिटिव वाइब्स देता है जिससे देख के लोग जो है मोटिवेट होते हैं। और बहुत पिछले दिनों केशान महफूज से जो है इंस्पायर होकर मैं देख रहा था, मुल्तान के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो स्टडी के साथ साथ उसने जो है ना ये वीडियोज़ आपकी हाउसेस की, अपार्टमेंट्स की वीडियोस बनाना शुरू की। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो ये ऐसा कंटेंट बनाने वालों को हमेशा मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। बाकी जी जो हमारे नौजवान हैं, आप अगर कोई पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं देख सकूँगा आप लोग कैसा काम कर रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।